अगं बाई, होलिका की पूजा तो पैठणी साड़ी पहनकर होती है ना, लेकिन यहाँ तो। और काकू, आपने किसी को कुछ कहा भी नहीं? क्या बात है काकू, लगता है चौहान खानदान की हवा बदल रही है। अच्छाई की हुई जीत, हार गई बुराई। होलिका दहन की शुभकामनाएं लेकर सही है आई। हैप्पी होलिका दहन। हैप्पी होलिका दहन विराट सर, आपको इतना 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 सारा हैप्पी होलिका दहन। आपने अपनी जिंदगी में सारी मुसीबतों को हराया है और अपनी जिंदगी से नेगेटिविटी को भगाया है, तो आपके लिए स्पेशल विश तो बनती है ना? तुम्हें गलतफहमी हुई है, क्योंकि अगर मैंने नेगेटिविटी को भगाया है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों मेरा पीछा कर रही हो? कभी ड्राइवर बनके, कभी डिलीवरी वाली बनकर। डिलीवरी बॉय, ड्राइवर, अब क्या बनकर आई हो? वही जो मैं हूँ, इस घर की बहू। और इस घर की बहू होने के नाते मेरा यहाँ आने का पूरा हक है। हक का तो पता नहीं सही, लेकिन हिम्मत बहुत है तुझ में। हिम्मत नहीं सोनाली मामी, बेशर्मी है। विराट, होलिका दहन कर, ताकि तेरे आसपास की जितने भी नेगेटिविटी है तुझसे दूर भाग जाए। खास तौर पर नेगेटिव इंसान। विराट सर, होलिका दहन करने से पहले भगवान जी से अच्छे से प्रार्थना कर लीजिएगा कि वो आपको अच्छे और सच्चे लोगों की पहचान करने की समझ और ताकत दोनों दे। वो क्या है ना, आजकल कौन नेक है और कौन फेक है पता ही नहीं चलता उमी काका। और फिर कई लोग तो बहती गंगा में हाथ धोने का मौका भी नहीं छोड़ते। विराट, ये फालतू लोगों की बातों पर ध्यान मत दे। आजा, होलिका दहन शुरू करते हैं। ये होलिका नहीं, तुम्हारे अरमानों को जलाने वाली आई है। ए, ये क्या दांत फाड़ रही है? और तेरी ये जो बकवासबाजी है ना, वो बंद कर। क्यों आई है तू यहाँ? दिवाली मनाने। होलिका दहन सेलिब्रेट करने काकू, नई यादें बनाने, किसी को हंसाने, अच्छाई की जीत हुई है काकू, जरा स्माइल कीजिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने पास आने की? किससे पूछ के तू इतना करीब आ रही है? हाँ काकू,
पूछ के ना वो लोग काम करते हैं जिनके पास खुद की अकल नहीं होती। और आपको तो पता ही है मैं खुद कितनी अकलमंद हूँ। पर्सनली मेरे पास मेरी बहुत अकल है। सही। बड़ी मामी को इसे इधर नहीं आग में धकेल देना चाहिए था। और नहीं तो क्या, हमारी जिंदगी की होली का तो यही है। सही, आज इसका दहन हो जाता तो अच्छा ही होता। सोनाली काकू, मैंने सब सुना। आपने क्या कहा? मैं होलिका हूँ? अच्छा, अगर मैं होलिका हूँ तो फिर आप लोग हुए भक्त प्रहलाद। तो मैं आप लोगों को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, पहले कौन चलेगा? काकू चलो ना, आप चलो पहले। पाखी दीदी, ये आइडिया आपका था ना? तो चलिए पहले आप ही चलिए। आज देखते हैं कौन जलता है और कौन बचता है। आइए आइए। सही, तुम क्यों जानबूझकर पत्रलेखा से पंगे ले रही हो? मैं कब पंगा ले रही हूँ दादा? आपने सुना नहीं वो क्या कह रही है? सही, अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तुम वापस लौटकर क्यों आई हो? जहां तक मैं देख रहा हूं ना तो विराट और ना ही बाकी घर वाले तुम्हें यहां देखना चाहते हैं। और फिर तुम खुद ही विराट को छोड़कर गई थी ना यहां से, तो फिर आज तुम वापस किस वजह से आई हो? ये बात आप कह रहे हैं दादा? जिस शख्स को आप अभी डिफेंड कर रहे हैं ना, उनकी सच्चाई जानने के बाद आप खुद शादी के बाद ये घर छोड़ के चले गए और तब लौट कर आए थे जब मैं आपको मनाकर वापस लेकर आई थी। ए लड़की, तू समझती क्या है खुद को? तुझ में और सम्राट में बहुत फर्क है। सम्राट इस घर का बेटा है और तू तू इस घर की कुछ भी नहीं। समझ लो तुला, तू इस घर की कुछ भी नहीं है। दादा आप चुप क्यों हैं? इस लड़की को इसकी औकात और बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाते हैं? मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। बाबा, आपके बात करने या ना करने से सच थोड़ी ना बदल जाएगा कि मैं आपकी बहू हूँ और आप मेरे ससुर जी। कितनी बेशर्म हो तुम सही। खुद को इस घर की बहू और निनाद मामा को अपने ससुर बोलते हुए तुम्हारी जुबान नहीं लड़खड़ा रही। तुम बेशर्मी नहीं, तुम पत्थर दिल हो। विराट मौत को हराकर इस घर में वापस लौटा है और तुम हो के उसे टॉर्चर करने के लिए फिर यहाँ चली आई हो। तुम हमेशा इसकी खुशियों पे ग्रहण लगाने पहुंच जाती हो। अरे मैंने गलती कर दी तुम्हें होली का बोल के। तुम्हें तो राक्षसी कहना चाहिए था। अच्छा, आप तो फरिश्ता है ना? फरिश्तों को ना दूसरों के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। तुम ये अपनी बदतमीजी अपने पास रखो। ये शरीफों का घर है। मेरी बदतमीजी तो खैर जग जाहिर है, लेकिन ये शरीफों की शराफत मुझे आज तक नजर नहीं आई। खैर, मैं आपसे ना फालतू की बहस करने नहीं आई हूँ। मैं तो अपने पति के साथ रहने आई हूँ।